हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रैल के आने वाले सभी मोबाइलों के बारे में। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला फ़ोन आता है पोको की तरफ से, पोको C71। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.88 इंचेस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन के अंदर है 5200 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 18 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है यूनिसॉक T7250 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी प्राइस होने वाली है 6,999 रुपये। और अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की। तो 4 अप्रैल को ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। अब अगला फ़ोन है Vivo V50e। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.77 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल विद OIS के साथ। और फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का। और इस फ़ोन के अंदर है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फ़ोन के अंदर है 5600 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 90 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फ़ोन के अंदर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी प्राइस होने वाली है 26,999 रुपये। और अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की। तो 10 अप्रैल को ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। अब अगला फ़ोन है मोटोरोला एज 60 फ्यूजन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.7 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल विद OIS के साथ। और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। और इस फ़ोन के अंदर है 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फ़ोन के अंदर है 5500 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 68 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फ़ोन के अंदर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी प्राइस होने वाली है 22,999 रुपये। और अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की। तो 9 अप्रैल को ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। अब अगला फ़ोन है Realme Narzo 80 Pro 5G। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.74 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 32 मेगापिक्सल और तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल विद OIS के साथ। और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। और इस फ़ोन के अंदर है 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फ़ोन के अंदर है 6000 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 80 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फ़ोन के अंदर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 19,999 रुपये। और अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की। तो 9 अप्रैल को ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। अब अगला फ़ोन है Realme Narzo 80X 5G। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.72 इंचेस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का। और इस फ़ोन के अंदर है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फ़ोन के अंदर है 6000 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 45 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फ़ोन के अंदर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6400 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 13,999 रुपये। और अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की। तो 9 अप्रैल को ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। अब अगला फ़ोन है Samsung Galaxy S25 Edge। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.7 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है।
पहला कैमरा 200 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल विद OIS के साथ और फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और इस फोन के अंदर है 3900 mAh की बैटरी जिसको चार्ज करेगा 25 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है स्नैपड्रैगन का 8 लाइट चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है 49,999 रुपये। और अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो 16 अप्रैल को ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। अब अगला फ़ोन है iQOO G10 5G। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.67 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की, तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल विद OIS के साथ और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और इस फोन के अंदर है 7300 mAh की बैटरी जिसको चार्ज करेगा 90 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 21,999 रुपये। और अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो 11 अप्रैल को ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं ऐसे फ़ोन जो आपको इंडिया के अंदर अप्रैल या फिर मई मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ोन है Vivo X200S। ये पहले अप्रैल में ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.67 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की, तो रियल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल विद OIS के साथ और फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज और इस फोन के अंदर है 6000 mAh की बैटरी जिसको चार्ज करेगा 90 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400 प्लस चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है 48,999 रुपये। और अब बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की, तो 13 मई के आसपास ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। अब अगला फ़ोन है ओप्पो की तरफ से Oppo Find X8 Ultra। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.82 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की, तो रियल में 50 मेगापिक्सल का क्वाड रियल कैमरा है विद OIS के साथ और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 12GB रैम, 512GB इंटरनल स्टोरेज और इस फोन के अंदर है 6100 mAh की बैटरी जिसको चार्ज करेगा 100 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है स्नैपड्रैगन का 8 लाइट चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है 89,999 रुपये। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 8 मई 2025। अब अगला फोन है OnePlus 13T जो चाइना के अंदर 10 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.31 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की, तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है और दोनों कैमरे 50-50 मेगापिक्सल के विद OIS के साथ और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। और इस फ़ोन के अंदर है 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज और इस फ़ोन के अंदर है 6200 mAh की बैटरी जिसको चार्ज करेगा 80 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फ़ोन के अंदर है स्नैपड्रैगन का 8 लाइट चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है 54,999 रुपये। और अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की, तो 31 मई 2025 को ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। तो ये हैं जो इंडिया के अंदर कुछ फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं अप्रैल मंथ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।